सभी सम्मानित साथियों को मेरा नमस्कार। साथियों, जैसा कि आप जानते हैं कि डीएलएड और बीएड के प्राथमिकता संबंधित जो केस था उसका पटना हाई कोर्ट से जजमेंट आ चुका है। हम लोग कोशिश किए, प्रयास किए कि जजमेंट डीएलएड के फेवर में आवे। जजमेंट हम लोग के पक्ष में आवे, इसके लिए आप सभी सम्मानित साथी बहुत प्रयास किए और आप लोग साथ दिए, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। जैसा कि आप लोग जजमेंट को अध्ययन कर लिए होंगे और अध्ययन करने के बाद आपको ये भी पता होगा कि पटना हाई कोर्ट के द्वारा ये कहा गया है कि डीएलएड अभ्यर्थी जो है प्राथमिक स्तर पर 1 to 5 के लिए पूर्ण रूप से प्रशिक्षित शिक्षक है, इनको वेटेज दिया जाए। इस तरह से एक मैं समझता हूं कि ये जजमेंट आपके फेवर में आया, लेकिन चूंकि इस बहाली प्रक्रिया में ये वेटेज आपको नहीं दिया जा सकता, इसका कारण यह है कि शिक्षा विभाग के द्वारा जो आंकड़ा दिया गया डीएलएड और बीएड का, वे आंकड़ा गलत था और जिसका कारण हुआ कि ये जजमेंट हम लोग के पक्ष में रहते हुए भी इस बहाली प्रक्रिया में उसको नहीं किया जा सकता, आपको वेटेज नहीं दिया जा सकता। इसके लिए मुझे हमेशा खेद रहेगा। साथियों, मैं जानता हूं कि पटना हाई कोर्ट ने भी माना कि डीएलएड को प्राथमिकता मिलनी चाहिए क्योंकि ये पूर्ण रूप से प्रशिक्षित है और इनको ये अधिकार मिलनी ही चाहिए। लेकिन चूंकि इस बहाली प्रक्रिया में आपको वेटेज नहीं मिलेगा, इसके लिए मैं आप लोगों से क्षमा प्रार्थी हूं, क्योंकि विभाग की ने भी हम लोग के साथ धोखा देने का काम किया। साथियों, जैसा कि आप जानते हैं कि 94,000 शिक्षकों की बहाली खुलवाने के लिए आप लोग अथक प्रयास किए, जिसके बाद ये बहाली खुली और 94,000 शिक्षकों का बहाली के लिए नोटिफिकेशन आया। आप लोग आवेदन किए। पटना हाई कोर्ट में बीएड अभ्यर्थियों द्वारा 17/12/2019 के लेटर को चैलेंज किया गया, जिसमें कहा गया था कि डीएलएड अभ्यर्थियों को प्राथमिकता दिया जाए और जिसके उस प्राथमिकता को बरकरार रखने के लिए आप लोगों का साथ और सहयोग से हम लोग अच्छे से अच्छे वकील हायर करने के बाद अपना पक्ष रखने का काम किए। लेकिन विभाग के कुछ गलतियों के कारण हम लोगों को वेटेज मिलने के बाद भी इस बहाली प्रक्रिया में वेटेज नहीं मिल रहा है। इसके उपरांत हमारे बहुत सारे ऐसे साथी हैं जो चाहते हैं कि इसको डबल बेंच में चैलेंज किया जाए। तो मैं वैसे साथी से पूछना चाहता हूं कि क्या डबल बेंच जाने से आपके फेवर में जजमेंट आएगा, और यदि डबल बेंच से आपकी जीत मिलती है तो क्या ये मैटर सुप्रीम कोर्ट नहीं जाएगा? और यदि सुप्रीम कोर्ट तक ये मैटर गया तो फिर इस बहाली को 2022 नहीं 2023 में जाकर के संपन्न होगा। तब तक बहुत ऐसे साथी हैं जिनका एज क्रॉस कर जाएगा और तब तक नई वैकेंसी सरकार के द्वारा नहीं दिया जा सकता। आप जानते हैं कि महागठबंधन के जो बिहार में अभी
मैं समझता हूं कि लगभग सरकार बनने जा रही है और उनका घोषणा यह है कि मैं बिहार में 2.5 लाख शिक्षकों की बहाली संपूर्ण करवाऊंगा। तो फिर मैं समझता हूं कि आगे की वैकेंसी के लिए भी रास्ता बंद होने जा रहा है। इसलिए मेरा आप लोगों से निवेदन है, प्रार्थना है कि 94,000 शिक्षकों की बहाली को संपन्न होने दीजिए और इसके तुरंत बाद आगे की वैकेंसी आवे, इसके लिए भी हम लोगों को प्रयास करनी चाहिए, क्योंकि 94,000 शिक्षकों की बहाली के बाद भी आपको 1 से 1.5 लाख शिक्षकों की जरूरत सरकार को और पड़ेगी। और जैसा कि महागठबंधन के द्वारा ये घोषणा किया गया कि मैं शिक्षकों की बहाली युद्ध स्तर पर करूंगा, तो मैं समझता हूं कि ये वैकेंसी जरूर और निश्चित तौर पर आएगी। घबराने की जरूरत नहीं है। आप लोग सोच रहे होंगे कि मेरा परसेंटेज कम है, मैं इसमें नहीं आ पाऊंगा। तो आप लोग जानते हैं कि एक अभ्यर्थी 200 जगह आवेदन किए हैं, जिसके कारण आपको इतना भीड़ दिखाई दे रहा है। लेकिन जब कैंप लगेगा उसके बाद आपको पता चलेगा कि 200-250 के बाद जिनका भी मेरिट आता है उनकी भी बहाली सुनिश्चित हो पाई है। ऐसा मैंने देखा है। हमने ये भी देखा है कि कैंप दोबारा भी सेकंड चरण और थर्ड चरण भी लगाना पड़ा, क्योंकि कैंप में अभ्यर्थी नहीं पहुंच पाए और नहीं पहुंच पाते थे, जिनके कारण सरकार को सेकंड राउंड कैंप, थर्ड राउंड कैंप भी आपको लगानी पड़ी थी और तब जाकर के ये बहाली पूर्व में संपन्न हुई थी। मैं समझता हूं कि डीएलएड के जितने भी अभ्यर्थी हैं या 1 to 5 में जितने भी हमारे पास साथी हैं, निश्चित तौर पर उनकी बहाली संपन्न हो जाएगी। बहुत सारे हमारे साथी ऐसे लोग हैं जिनका मेरिट सम्मानजनक होते भी वो घबराते हैं कि मेरा नहीं होगा, क्योंकि वो मेरिट लिस्ट जब देखते हैं तो उनका स्थान 100 या 100 के ऊपर आता है। लेकिन उनको आभास होनी चाहिए कि वे 100 या जो लोग हैं वे सभी जगह 1 से लेकर के 100 में है और यहाँ वैकेंसी लगभग 50,000 के ऊपर है। आपका आपके पंचायत में होगा, आपकी बहाली आपके प्रखंड में होगी, ये आप 100% श्योर रहे, क्योंकि जब कैंप लगता है हमने देखा है कि कैंप में भी आपको फर्स्ट चरण में ही पूरा सीट नहीं भर पाता, जिसके कारण सरकार को सेकेंड और थर्ड राउंड का कैंप भी लगाना पड़ा है। पहले बहाली संपन्न तो हो, इसके लिए हम लोग को प्रयास करनी होगी। कुछ लोग इस बहाली को संपन्न होने ही नहीं देना चाहते हैं। उनकी मंशा क्या है ये मैं नहीं जानता, लेकिन दिसंबर में जो सीटेट पास करेंगे या पास हैं, या अभी जब जनवरी 21 में जाकर के जो लोग सीटेट पास करेंगे, वे भी आपके ग्रुप में घुस करके इस तरह के कमेंट करते हैं और हमारे डीएलएड बीएड भाई बहन को भड़काने का काम करते हैं, जो अच्छी बात नहीं है। मैं चाहता हूं कि आप लोग पटना हाईकोर्ट को सम्मान करते हुए, उनके फैसला को सम्मान करते हुए आप लोग इस बहाली को संपन्न होने दें, ताकि आपको अधिकार मिल सके। ये मेरा निजी विचार है। बाकी आप चाहते हैं कि इसी तरह ये कोर्ट कचहरी के चक्कर में ये सालों साल चलता रहे, तो फिर डबल बेंच और सुप्रीम कोर्ट बहुत सारे रास्ते हैं जहां जाकर के ये बहाली प्रक्रिया बहुत लंबी अवधि तक हो सकता है फंसा रहे।